मंगोलिया के बीचों बीच एक लेजेंड पैदा हुआ। उसका नाम टेमुजिन था और वो बड़ा होकर चंगेज खान बना, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्करर। टेमुजिन की लाइफ शुरू से ही मुश्किल थी। वो 1162 में पैदा हुआ था। सोचो, एक ऐसी जगह जहां दूर दूर तक फैले मैदान और खूंखार योद्धा। ये थी मंगोलिया और ये थी टेमुजिन की दुनिया। मंगोलिया में जिंदगी बहुत टफ थी। ट्राइब्स आपस में लड़ते रहते थे पावर के लिए। टेमुजिन के खुद के पिता, जो एक ट्राइबल लीडर थे, उन्हें दुश्मनों ने जहर दे दिया जब टेमुजिन बस एक छोटा बच्चा था। उसका परिवार बेघर हो गया। उन्हें खुद के दम पर सरवाइव करना पड़ा। ये शुरुआती मुश्किलों ने टेमुजिन को मजबूत बनाया। उसने घोड़े चलाना और सरवाइव करने के लिए लड़ना सीखा। उसने ट्राइबल वॉरफेयर की क्रूर रियलिटी देखी। लेकिन टेमुजिन कोई आम लड़का नहीं था। उसके अंदर एक जुनून था, अपनी जनता को एक करने और स्टेप्स में शांति लाने की चाहत। वो एक यूनाइटेड मंगोलिया का सपना देखता था, जो स्ट्रांग और पावरफुल हो। ये सपने उसकी डेस्टिनी बनाएंगे। टेमुजिन की शुरुआती जिंदगी हर मुश्किल के खिलाफ सर्वाइवल की कहानी थी। ये एक ऐसी परीक्षा थी जिसने एक योद्धा, एक नेता, एक खान को बनाया। टेमुजिन जल्दी बड़ा हो गया। मंगोल लाइफ की कठोर रियलिटीज ने उसे सख्त बना दिया। उसने युद्ध की कला सीखी, एक स्किल्ड हॉर्समैन और आर्चर बना। वो जानता था कि सरवाइव करने के लिए उसे चालाक और रूथलेस होना पड़ेगा। उसने अलायंसेस बनाए, जरूरत पड़ने पर उन्हें तोड़ा और धीरे धीरे लॉयल फॉलोअर्स इकट्ठा किए। उसका कैरिज्मा लोगों को अपनी तरफ खींचता था। वो उसमें एक ऐसा लीडर देखते थे जो अलग अलग मंगोल ट्राइब्स को एक कर सकता था। एक खास रिलेशनशिप ने टेमुजिन के अर्ली लाइफ को आकार दिया। उसका ब्लड ब्रदर जमूखा। उनका बॉन्ड मुश्किल समय में बना था, जो अटूट लगता था। वो साथ में शिकार करते थे, कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते थे और जो कुछ भी लाइफ देती उसे शेयर करने की कसम खाई थी। पर जैसे जैसे उनकी एम्बिशंस बढ़ी, उनकी फ्रेंडशिप की परीक्षा हुई। दोनों आदमी लीड करना चाहते थे और जल्द ही उनके रास्ते अलग हो गए, जिससे राइवलरी हुई और आखिर में युद्ध। टेमुजिन और जमूखा के बीच का क्लैश टाइटन्स का क्लैश था। ये मंगोलिया की सोल के लिए एक बैटल थी। अंत में टेमुजिन की स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस और उसके लॉयल फॉलोअर्स जीत गए। जमूखा हार गया और टेमुजिन ने अपने पुराने ब्लड ब्रदर को मौत में सम्मान देकर अपनी दया दिखाई। रूथलेसनेस और रिस्पेक्ट के इस एक्ट ने टेमुजिन के अथॉरिटी को पक्का कर दिया। उसने खुद को सबसे स्ट्रांग, सबसे चालाक और लीड करने के लिए सबसे योग्य साबित कर दिया था। 1206 तक टेमुजिन ने वो कर दिखाया जो इम्पॉसिबल लगता था। उसने मंगोल ट्राइब्स को अपने बैनर तले एक कर दिया था। नोमैडिक क्लैंस, जो कभी एंडलेस झगड़ों में फंसे रहते थे, अब एक ही खान को फॉलो करते थे। एक ग्रैंड असेंबली में टेमुजिन को एक नया नाम दिया गया, चंगेज खान, जिसका मतलब है ओशेनिक रूलर या ग्रेट कान। ये टाइटल न सिर्फ मंगोलों पर उसके डोमिनेंस को दिखाता था, बल्कि उसकी बाउंडलेस एम्बिशन को भी। दुनिया उसके सामने थी, जीतने के लिए तैयार। चंगेज खान सिर्फ स्टेप्स पर राज करने से संतुष्ट नहीं था। उसने एक नया लीगल कोड लागू किया, जिसे यस्सा कहा जाता था, जिसे ट्राइबल डिस्प्यूट्स को खत्म करने और एक यूनिफाइड मंगोल नेशन बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। ये कोड लीगल मैटर्स से आगे बढ़कर सोशल और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को भी शामिल करता था, जिससे उसकी रैंक्स में लॉयल्टी और ऑर्डर सुनिश्चित होता था। चंगेज खान समझता था कि स्ट्रेंथ यूनिटी में है। उसने पुराने ट्राइबल एरिस्टोक्रेसी की पावर को तोड़ दिया, आदमियों को बर्थ राइट की बजाय मेरिट के आधार पर प्रमोट किया। इससे उसके जनरल्स और सोल्जर्स की लॉयल्टी सुनिश्चित हुई, जो शेयर्ड सक्सेस से उससे जुड़े हुए थे। मंगोल आर्मी, जो ट्राइबल वॉरफेयर की आग में बनी थी और चंगेज खान के बैनर तले एक थी, किसी और जैसी फोर्स नहीं थी। वो डिसिप्लिन्ड, रूथलेसली एफिशिएंट और पूरी तरह से अपने खान के प्रति समर्पित थे। चंगेज खान का रेन मंगोलों के लिए एक नए एरा की शुरुआत थी। अब वो अपनी ताकत छोटे मोटे झगड़ों में बर्बाद नहीं करेंगे। अब वो एक यूनिफाइड नेशन थे, दुनिया पर अपना गुस्सा अनलीश करने के लिए तैयार। दुनिया मंगोल स्टॉर्म के आगे कांप उठेगी। सेक्शन 4, ग्रेट खान के बैनर पूर्व की ओर उड़ते हैं। मंगोल ट्राइब्स के एक होने के बाद चंगेज खान ने अपनी नजर बाहर की तरफ घुमाई। उत्तरी चीन का जिन राजवंश, वेल्थी और आत्मसंतुष्ट, उसका पहला मेजर टारगेट बना। ग्रेट वॉल, जो चीनी ताकत का माइटी सिंबल था, मंगोल हॉर्समैन के लिए कोई मुकाबला नहीं साबित हुआ। वो ब्रीचेस से अंदर घुस गए, रेडिंग और कॉन्करिंग करते हुए, पूरे देश में टेरर फैलाते हुए। मंगोल, जो माउंटेड वॉरफेयर के मास्टर थे, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव थे। उनके आर्चर्स, जो बचपन से ट्रेंड थे, डेडली एक्यूरेसी से तीरों की बारिश कर सकते थे। वो लॉजिस्टिक्स के मास्टर थे, जमीन से अपना गुजारा करते थे और इनक्रेडिबल स्पीड से चलते थे।
चीनी शहर जो पीस के आदी थे एक के बाद एक गिरते गए। मंगोल जो अपनी ब्रुटैलिटी के लिए जाने जाते थे उन लोगों को एग्जाम्पल बनाते थे जो रेजिस्ट करते थे जबकि सरेंडर करने वालों को लीनियंसी देते थे। चंगेज खान जो एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिस्ट था, टेरर और डिप्लोमेसी का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करता था। वो डर को एक वेपन की तरह इस्तेमाल करता था, अपने एनिमीज का मनोबल तोड़ने के लिए मंगोल माइट की कहानियां फैलाता था। फिर भी वो प्रैक्टिकल भी था, कॉन्कर्ड सिटीज को एक चॉइस देता था, सबमिट करो और प्रॉस्पर करो या रेजिस्ट करो और अनाइलेशन का सामना करो। ये अप्रोच रूथलेस होते हुए भी रिमार्केबली इफेक्टिव साबित हुआ। मंगोल एम्पायर एस्टॉनिशिंग रेट से बढ़ा, कॉन्क्वेस्ट और इनविंसिबिलिटी की अच्छी तरह से कमाई गई रेपुटेशन से। सेक्शन 5, ख्वारिज्म को कुचलना। उत्तरी चीन के वास्ट स्वाथ्स को कॉन्कर करने के बाद चंगेज खान ने अपना ध्यान पश्चिम की ओर इस्लामिक वर्ल्ड की तरफ किया। ख्वारिज्मियन साम्राज्य जिस पर शाह अला अद-दीन मोहम्मद द्वितीय का राज था, उसके रास्ते में था। शाह जो एरोगेंट था और मंगोल थ्रेट को डिसमिस करता था, ने एक फेटल मिस्टेक की। उसने चंगेज खान के एनवॉयज के साथ बुरा बर्ताव किया, एक ऐसा एक्ट जिसके गंभीर कॉन्सिक्वेंसेस हुए। इस इंसल्ट से गुस्से में आकर चंगेज खान ने मंगोल वॉर मशीन का पूरा गुस्सा ख्वारिज्म पर अनलीश कर दिया। बुखारा, समरकंद और उर्गेंच जैसे शहर जो अपनी ब्यूटी और लर्निंग के लिए मशहूर थे, रबल में बदल दिए गए। मंगोल आर्मीज जो रिवेंज और प्लंडर की इच्छा से भरी थीं, ख्वारिज्मियन साम्राज्य में एक व्हर्लविंड की तरह बह गईं। ख्वारिज्म का मंगोल कॉन्क्वेस्ट ब्रूटल और स्विफ्ट था। चंगेज खान जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का मास्टर था, ने अपने एनिमीज के दिलों में टेरर भर दिया। मंगोल एट्रोसिटीज की कहानियां वाइल्डफायर की तरह फैल गईं, उन लोगों की विल को तोड़ते हुए जो रेजिस्ट कर सकते थे। शाह जिसका एम्पायर बर्बाद हो गया था, एक हंटेड एनिमल की तरह भाग गया, आखिर में कैस्पियन सागर के एक आइलैंड पर एक टूटे हुए आदमी की तरह मर गया।